अपने पार्टनर को आप जाने दो, अपने पार्टनर को आप छोड़ दो, मगर फिर भी पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर मैंने अपनी पार्टनर को भुला दिया, सर मैंने अपनी पार्टनर को छोड़ दिया, मगर ना जाने कैसे फिर से वो मेरी लाइफ में आ ही जाते हैं, फिर से मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और फिर हमारे साथ माइंड गेम खेलने के बाद फिर चले जाते हैं। अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो मुझे कमेंट करिएगा भाई मेरे, मैं इस टॉपिक पे भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको वीडियो समझाना चाहता हूँ। मगर आज की इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ देते हो, उसे जाने देते हो, उसकी मनमानी के सामने आप ही कह देते हो कि चल ठीक है, तू ही बड़ी, तू ही बढ़िया, तू अपनी लाइफ में खुश रहे, ये वे ए टू जेड जितनी भी टिप्स मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा ना, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई किया तो पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, पार्टनर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। इतना ही नहीं, पार्टनर को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि मैंने क्या खोया है, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बस आपको फ्रेंड कमेंट करना है कि आप किससे प्यार करते हो और अपनी पार्टनर का फर्स्ट नाम का लेटर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार। और आजकल वीडियो पे प्यार नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ गाइस इतना सा सपोर्ट जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू कर। जो आपके माइंड में ये थॉट चल रहा है ना कि सर ये तो इम्पॉसिबल है कि जिस इंसान ने हमें ठुकरा दिया हो अब वो हमें पाने के लिए तरसेगी या फिर तरसेगा, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस बैड थॉट को अपने माइंड से निकाल देनी है, इस बुरी बातें को अपने दिमाग से हटा देनी है कि ऐसा नहीं होगा, अब वो मेरे लिए तरसेगी, अब वो मेरे लिए पागल होगी। अब वो कैसे, उसके लिए देखिए फ्रेंड, आपको ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का होगा कि आप उसको लेकर के बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी ख्याल या फिर बुरी सोच उसको लेकर के ना रखें अपने मन के अंदर। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो अक्सर होता क्या कि अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया किसी भी रीजन से, किसी वजह से उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया, उसका मन भर गया, मन उब गया, उसके बाद उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की उसने, और आप अब उसके बाद उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे-बुरे ख़्याल लेके आते हो कि वो तो इतनी बुरी है, उसका तो कैरेक्टर ख़राब था, वो तो 10 जगह मुँह मारती थी, वो तो कुत्ती है, कमीनी है, उसका तो कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी उसका भला नहीं हो सकता। भाई मेरे गाली पे ध्यान मत देना, ठीक है? बस मैंने बात के लिए समझाया आपको। एनीवे, तो ऐसा कुछ आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो, और जब आप ऐसा कुछ सोचते हो ना, आप भले मन में उसके लिए नफ़रत रखते हो और शक्ल पे नहीं दिखाते, मगर उसे दिख जाती है, ठीक है? पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ, क्योंकि जब आप उसके लिए बुरा ख्याल रखते हैं, बुरी बातें अपने मन में रखते हैं ना, तो उसके बाद कहीं न कहीं वो चीज़ उसे दिख जाती है। हालाँकि आप उसको मुँह पे तो नहीं कह रहे, मगर कभी न कभी वो फ्रेंड से सुन लेती है, कभी किसी लड़के से सुन लेती है कि अच्छा तू है, वो तेरे बारे में इतना बुरा भला कह रहा था, अच्छा तू ही थी ना पहले उसकी सेटिंग, अच्छा तेरी चल रही थी ना उससे बातचीत, लाइक कुछ ऐसा। अब ये रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि होगा, दोस्ती में हो सकता है, मैरिड वुमन के साथ भी हो सकता है, एक मैरिड कपल के साथ भी हो सकता है, किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसके बारे में कभी बुरा थॉट मत रखो। क्योंकि जब आप किसी के लिए बुरी थिंग्स रखते हो, बुरा थॉट रखते हो ना, तो कहीं न कहीं उसे वो महसूस हो जाती है, उसे दिख जाती है कि मेरे बारे में आज भी बुरा ही सोचता है, आज भी बुरा भला ही मन में रखता है। तो बताओ इस दौरान वो कैसे ठुकराने वाली आपके पास आना चाहिए, वो कैसे आपको इग्नोर करने वाली आपको समझना चाहिए, वो कैसे जिसने आपको वैल्यू नहीं दिया अब आपको वैल्यू देना चाहिए। भाई मेरे, यहाँ पर तो बुरा भला आप सोच रहे हो ना उसके लिए, तो सबसे पहला काम आपको अपनी थिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी सोच पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी फ्रेंड आगे की मैजिक आपके साथ होगा। जी हाँ, जब आप उसके लिए बुरी बातें नहीं सोचोगे, बुरा ख्याल नहीं रखोगे, तब आप एक हंसते मुस्कुराते एक हैप्पी लड़के या फिर हैप्पी लड़कियाँ दिखोगे। कहना आसान है, करना मुश्किल है, मुझे पता है, मगर आप कंट्रोल तो करके देखिए, इसका रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको अगला काम ये करना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 है, इसको फॉलो जरूर करना। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, अपने जज्बात पर और अपने इमोशन पर कंट्रोल करिए, कंट्रोल रखिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पार्टनर आपसे इरिटेट होने लग जाती है, जिसके बाद
ठुकराने वाली पार्टनर या फिर कहा जाए इग्नोर करने वाली पार्टनर आपके लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती है, उसे सबक नहीं मिल सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी रीज़न से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, किसी रीज़न से आपकी पार्टनर आपसे दूर भागना चाहती हो और आप उस समय क्या करते हैं, उसे 10 नहीं 20 बार कॉल करते हैं। आपको पता है कि आप ब्लॉक हो, मगर फिर भी आप उससे कॉल करते हैं। आपको पता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मगर आप करते क्या है, किसी फ्रेंड की सपोर्ट लेते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाकर उससे बात करने की हज़ारों पैतरे आजमाते हो। ज़्यादा हो सका तो उसके मोहल्ले पहुंच जाते हो, उसके घर तक में घुसने की हिम्मत रखते हो, उसे इरिटेट करने की कोशिश करते हो, जिसके बाद लड़की और ज़्यादा घबराती है। अब वो लड़की हो चाहे लड़का हो, घबराहट तो होगी ना भाई, बात इज्जत पे आ जाती है। घबराने के बाद क्या होता है, आपका पार्टनर और ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है, और जब आपकी पार्टनर इरिटेट होने लग जाए तब आपसे और ज़्यादा दूर भागने लग जाती है। तो इसलिए भाई मेरे, मैं कह रहा हूँ, अपने इमोशन और अपने जज्बात पर काबू करना सीखिए। अब उसका फ़ायदा क्या होगा आप ये भी समझिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहे, आप उसके पीछे नहीं भाग रहे, आप उसके लिए बेचैन नहीं हो, आप उसके लिए पागल नहीं हो। और उसके बाद आपने किया क्या, उसने आपको ब्लॉक किया, आपने कांटेक्ट करने का कोई कोशिश नहीं किया, आपने 1 से 2 बार कोशिश किया था, ट्राई किया था, मगर रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया, तो अब आपको दोबारा ये काम नहीं करना है। सबसे पहला काम, आपको उसकी नज़रों से दूर हो जाना है। अब आप कहोगे सर अगर मैं उसकी नज़र से दूर हो जाता हूँ या फिर हो जाती हूँ तो जाहिर सी बात है वो तो मूव ऑन कर लेगा, ये कर लेगी और कहीं और सेटल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उसको आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई देगी कि मैंने इसकी ईगो को हर्ट किया, मैंने इसे कुछ बुरा भला कहा, मैंने इसे ब्लॉक किया, बंदा एक बार में साइड हो गया। मगर यहाँ पर एक काम करना है, उसको दिखना नहीं है, उसे आप पागल नहीं कर सकते उसके पीछे पड़ के, उसको इरिटेट नहीं कर सकते, उसे दिखो ही मत, उससे बात ही मत करो, ताकि उसको ये लगे कि यार मैंने इस लड़के को एक बार ब्लॉक किया, ये लड़के ने मुझसे दोबारा बात करना नहीं चाहा, इस लड़के को मैंने एक बार क्या कह दिया कि तुम मेरे पीछे मत आओ, ये लड़का पीछे नहीं आना चाहा। मतलब इसका एक ईगो है, कि इसका सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको मुझे कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। इससे पार्टनर समझता है कि आप मैच्योर हो, इसमें ज़्यादा चांस है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहे, क्योंकि आपने क्या किया, उसके पीछे भागना बंद कर दिया, उसके पीछे जाना बंद कर दिया। इसमें पार्टनर को एक डर भी सताता है कि कहीं मैं अपने पार्टनर को खो तो नहीं दी, कहीं मैंने अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा इरिटेट तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने अपने पार्टनर को कुछ ज़्यादा बुरा भला तो नहीं कर दिया। वरना हर बार मेरी पार्टनर मुझे मनाता था, इस बार नहीं मना रहा है, हर बार इतना ज़्यादा कॉल करता था कि मुझे लगता था कि हाँ अब मान जाना चाहिए, मगर अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा यार, मेरे पार्टनर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। ये सब थॉट उसके माइंड में जाएगी, और जब आप उसके लिए कुछ बुरा भला थिंग्स नहीं रख रहे, बुरी भरी बातें नहीं सोच रहे हो, उसके पीछे नहीं जा रहे हो, उसको दिख नहीं रहे हो, तो अब गारंटी देता हूँ भाई कि आपकी पार्टनर आपके लिए परेशान होगी। क्यों परेशान होगी? क्योंकि वो हमें दिख ही नहीं रहा है यार, वो हमारे नज़र के सामने नहीं आ रहा है। जब हमें कोई इंसान बार बार दिख रहा हो तो हमें पता रहता है कि हाँ ठीक है, खुश है अपने लाइफ में, हाँ ठीक है आज तो मैंने देखा उसको काफ़ी अच्छी तरीके से जा रही थी, हाँ ठीक है वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी लाइफ में, तो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मगर जब कोई इंसान हमें दिखता ही नहीं है तो बेचैनी बढ़ जाती है कि यार यार वो इंसान कैसा होगा, कहीं उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं वो कहीं और तो सेटल नहीं हो गई, किसी और से तो बातचीत नहीं चल रहा उस लड़के की। मतलब हज़ारों तरह का थॉट आते हैं माइंड में, और हम उसके लिए पागल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तब हमारा मन कहता है कि उससे एक बार बात करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, और ये सिचुएशन आपके साथ होगा। बस इस दोनों टिप को सही तरीके से फॉलो करिएगा। साथ ही साथ बोनस टिप सुन लो फ्रेंड, ये तीसरा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग आपके लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ठुकराने वाली पार्टनर अब आपके पीछे पड़ जाए, अब आपके तलवे चाटे, इतना ही नहीं, आपको अवॉइड इग्नोर करने वाली अब आपको समझे, आपको रिजेक्ट करने वाली एक्सेप्ट करे, उसके लिए फ्रेंड सबसे बड़ा काम आपको ये करना है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत छोटा है, अगर आप समझ लेते हो तो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करने की मैंने बात इसलिए कही है क्योंकि रिसेंटली फ्रेंड मैंने एक अभी किसी बंदे से बात की थी, इंस्टाग्राम पर मैसेज में बात की थी। बहुत बंदा परेशान था, मुझे कह रहा था सर मुझे आपसे बात करनी बहुत अर्जेंट है। जब मुझे लगा कुछ ज़्यादा अर्जेंट है तो मैंने उससे बात किया, और बात करने के बाद कुछ ख्याल मेरे मन में भी आया और कुछ बातें मैंने उसको समझाना चाहा, जो कि मैं आपके साथ उसका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। उसने क्या किया, उसकी पार्टनर ने उसको छोड़ दिया, उसकी पार्टनर ने उससे बहसबाजी की, केवल एक रीज़न पे, क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता था। वो लड़का जल्दी उससे कभी हंसकर मुस्कुराकर बात नहीं करता था, और उसके चलते वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इरिटेट होने लग गया था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से तरीके से बात करता था, और यही नेचर उस लड़की को पसंद नहीं आया, और उसके बाद वो लड़की उससे दूर होने लग गई। और जब मैंने उसे समझाया कि भाई तुम सबसे पहले तो अपना नेचर को चेंज करो, तुम इतनी जल्दी जो गुस्सा हो जाते हो इस गुस्से को कंट्रोल करो, तुम्हारे अंदर अगर कुछ भी बुराई हो उस बुराई को अगर आप कंट्रोल
कंट्रोल कर लेते हो। लाइक जैसे कि उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी आपके अंदर कि आप उस पे चिल्लाते थे, तो आपने अपने स्वभाव को शांत किया। उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि भाई तुम एक ही लुक में क्यों रहते हो, अपने लुक को इम्प्रूव करो, हेयर स्टाइल इम्प्रूव करो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, जिससे कि सामने वाले पार्टनर को ये लगे कि यार इस इंसान के अंदर तो बहुत सारे बदलाव आ गए, बहुत सारी चेंजिंग आ गई। अब तो ये हँसकर मुस्कुराकर बात करता है, अब तो ये हर किसी से एकदम हैप्पीनेस दिखाता है, अब तो इसकी लुक भी इम्प्रूव हो गया, अब तो इसके बोलने का तरीका भी चेंज हो गया, देखने का नज़रिया चेंज हो गया। तो इससे होता क्या है, आपके अंदर तो फ़र्क आया मगर उसके अंदर भी आएगा कि जब ये लड़का इतना ज़्यादा बदल गया तो मुझे तो इससे बात करनी चाहिए। मुझे तो देखना चाहिए ना कि हाँ, ये वाक़ई में सही में बदला है कि दिखावटी कर रहा है। तब तो वो आपसे बात करना चाहेगी, तब तो आपके लाइफ़ में वो इंटरफेयर करना चाहेगी, आपका लाइफ़ में आना भी चाहेगी। इग्नोर करने वाली, अवॉइड करने वाली, आपको रिजेक्ट करने वाली, आपको भाव ना देने वाली, आपकी वैल्यू ना करने वाली, आपको छोड़कर जाने वाली, फ्रेंड इन सब का रीज़न के बारे में पहले पता लगाओ कि क्या रीज़न है, आपको क्यों रिजेक्ट किया गया, क्यों छोड़ा गया, क्यों आपसे दूर भागा जा रहा है, क्यों आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही। अगर आपको ये रीज़न पता चल जाता है तो ज़्यादा काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है अब अगर मैं आगे के 2 पॉइंट आपको और एक्सप्लेन करूँगा तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। मगर आपकी डिमांड करती है कमेंट के ऊपर, अगर आप कमेंट करते हैं ज़्यादा कि यस सर हमें पार्ट 2 चाहिए, तो जल्द ही मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊँगा और आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे और भाइयों को मैंने कमेंट का जवाब दिया, सवाल के जवाब दिए, वीडियो बनाए, आपके टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। बस पूरी बात एक्सप्लेन करनी है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करिएगा। और दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है यार, इस वीडियो शेयर किया करो यार।